या अल्लाह, दुनिया के सारे जालिम हुक्मरानों को, गाजा के कातिलों को और गाजा के कातिलों का साथ देने वालों को इस रमजान के जाने से पहले पहले अपनी ताकत का एहसास करवा दे। दुनिया में ही गाजा के ये कातिल जो है ना, ये जलीलो ख्वार होंगे इंशाअल्लाह। बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को दुनिया में ही अब जलालत उठानी पड़ रही है। गाजा के मामले पर रजब तैयब एर्दोगान जिस तरह से चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है और अंदर अंदर पूरी तरह से इजराइल के साथ मिलकर इजराइल को सारा सामान पहुंचा रहा है, हथियार पहुंचा रहा है। गाजा के बहुत सारे कातिलों में से एक रजब तैयब एर्दोगान भी है। लेकिन अल्लाह ने इसको जितनी इज्जत बख्शी थी, अब उसकी ये इज्जत दुनिया में ही अल्लाह मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है। और तगरुल गाजी जैसे सीरियल देखने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने रजब तैयब एर्दोगान को वो इज्जत दी कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम लीडर को इतनी इज्जत मुसलमानों ने कभी नहीं दी। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी तकरीबन 20 साल के बाद तुर्की के अंदर मेयर का चुनाव हार चुकी है। कई दिन से मैं आप लोगों को खबरें दे रहा हूं। रजब तैयब एर्दोगान ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की, बहुत सारी रैलियां की और हर रैली में गाजा का जिक्र भी करते थे। लेकिन दोस्तों, इनकी बातों का असर अब तुर्की की जनता के ऊपर नहीं चला। 20 साल के बाद इस्तांबुल, अंकारा, इजमिर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी के मेयर चुनाव हार चुके हैं। तुर्की की जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है एर्दोगान की, उस पार्टी ने तुर्की के अंदर लोकल चुनाव जीत लिया है। लेकिन यह चुनाव कोई छोटा मोटा नहीं होता है, यह एक बहुत बड़ा चुनाव होता है तुर्की के अंदर। राष्ट्रपति चुनाव के बाद यही एक सबसे बड़ा चुनाव है और इसमें एर्दोगान ने बहुत मेहनतें की थी, बहुत सारी रैलियां की थी और रैलियों में गाजा का जिक्र भी किया था, जुमलेबाजी भी बहुत ज्यादा की थी। एर्दोगान के करियर की अब तक की यह सबसे बड़ी हार है। 20 साल में पहली बार मेयर का चुनाव एर्दोगान की पार्टी अपने देश के अंदर हारी है। तो जलालत यहां से शुरू हो चुकी है। जो समर्थन इसको तुर्की के लोग देते थे मुस्लिम रहनुमा समझकर, वही समर्थन गाजा के चक्कर में अब ये खो चुका है। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान की हालत ऐसी हो गई है कि ना घर का है और ना ही घाट का। तुर्की के अपने लोगों ने रजब तैयब एर्दोगान को चुनाव में औंधे मुंह गिराया। रजब तैयब एर्दोगान की इस हार पर इजराइल भी चुटकी ले रहा है। भले ही इजराइल और तुर्की के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल इस हार पर रजब तैयब एर्दोगान की चुटकी ले रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तुर्की के विपक्ष को हम बधाई देते हैं। तुर्की में स्थानीय चुनावों में एर्दोगान की उम्मीदवारों की हार, विजेताओं को बधाई। यह हार एर्दोगान के लिए एक साफ मैसेज है। इजराइल के खिलाफ लोगों को भड़काना अब काम नहीं आएगा। तो इजराइल भी एर्दोगान की इस हार पर मजे ले रहा है, चुटकी ले रहा है। ना घर का ही रहा और ना ही घाट का। पैसे के लालच में इजराइल से अंदरूनी रिश्ते बनाए हुए हैं, लेकिन इजराइल ऊपर से दुनिया के सामने तुर्की को अपना दुश्मन मानता है और हमेशा तुर्की को इजराइल करारा जवाब देते हुए चुप कराता रहता है। तो जब पैसे के चक्कर में ईमान बेचोगे तो दुनिया के सामने इस तरह से बेइज्जती तो होगी। गाजा के लिए तुर्की ने क्या किया है आप बताइए जरा। 6 महीने के अंदर एक भी बड़ा काम बताइए तुर्की का जो गाजा के लिए किया हो। सब्र रखिए दोस्तों, इंशाअल्लाह गाजा के जितने भी कातिल हैं एक ना एक दिन दुनिया में ही जलील ख्वार होंगे। बड़ी खबर नेतन्याहू को लेकर आ रही है। नेतन्याहू भी इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। सुकून से नेतन्याहू को नींद नहीं आ रही है। गाजा के मासूम बच्चों को मारने वाला कभी सुकून से सो ही नहीं सकता। लाखों की तादाद में यहूदी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है कि आज रात में बेंजामिन नेतन्याहू के हर्निया का ऑपरेशन किया जाएगा, सर्जरी की जाएगी। और यह हर्निया की सर्जरी कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं है, फुल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सर्जरी होगी। छोटा मोटा एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, नशा जिसको कहते हैं, फुल एनेस्थीसिया, पूरा नशा देकर हर्निया की सर्जरी कराई जा रही है। हर्निया की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रह रहा है, इसलिए फुल एनेस्थीसिया देकर उसकी सर्जरी होगी। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू की सर्जरी की वजह से अब इजराइल की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो उप प्रधानमंत्री यारिव लेविन संभालेंगे। तो ये नेतन्याहू भी कोई सुकून से नहीं है, इसकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा परेशानियां हैं।
सुकून से ये नहीं सो पा रहा है। दोस्तों, इजराइल की वायुसेना ने आज फिर सीरिया के ऊपर दमिश्क के अंदर कुछ हवाई हमले किए, जिसको सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया और ऊपरी ऊपर उनको मार गिराया। कोई भी हमला ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी की जान गई हो। फिलहाल सीरिया को इजराइल काफी ज्यादा इस वक्त टारगेट कर रहा है। 2 दिन पहले भी एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 40-45 लोग मारे गए थे। रूस भी अब सीरिया के अंदर एक्टिव हो चुका है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि रूस की सेना सीरिया के अंदर मौजूद रहती है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया के अंदर है। रूस ने कहा है कि गोलान हाइट्स जो है, जहां पर इजराइल ने कब्जा करके अपनी यहूदी बस्ती बना ली है सीरिया के अंदर, रूस का कहना है कि गोलान हाइट्स सीरिया का है और सीरिया को हम वापस दिलवा कर रहेंगे। रूस की सेना ने सीरिया के अंदर इजरायली कब्जे वाले जगहों पर अपना अभियान तेज कर दिया है और रूस की सेना का यही कहना है कि इजराइल को हम यहां से भगा कर रहेंगे। इसीलिए इजराइल बौखलाया हुआ है और बहुत सारे एयर स्ट्राइक अब सीरिया के ऊपर भी कर रहा है। वहीं दोस्तों, अमेरिका की नजर एक बार फिर से तालिबान के ऊपर है। आप सभी को अच्छे से मालूम है कि तालिबान जब अफगानिस्तान के अंदर आया था तो उससे पहले अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किए हुए बैठा था। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहती थी और वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन तालिबानियों ने अमेरिका की सेना को वहां से भगाया, अफगानिस्तान की सरकार को हटाया और अपनी सरकार वहां पर बना ली। जिस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आया था उस वक्त पाकिस्तान तालिबान के सपोर्ट में था, लेकिन तालिबान वालों ने अपनी सरकार बनाई और उसके बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच काफी तनाव पैदा हो गया। तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान और तालिबान के बीच बॉर्डर पर, मैं आपको आए दिन कुछ खबरें बताता रहता हूं, जहां पर पाकिस्तान से हमले किए जाते हैं, इधर तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाते हैं। फिलहाल काफी तनाव बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में तालिबान की तरफ से एक आरोप लगाया गया है। तालिबान ने कहा है कि हमारे पड़ोसी देश ने अमेरिका के ड्रोन को इजाजत दी हमारे देश के अंदर आने की। अमेरिका के 2 ड्रोन हमारे पड़ोसी देश से होते हुए तालिबान के अंदर घुसे और पेट्रोलिंग करके वो चले गए। तालिबान ने आरोप लगाया कि हमारा पड़ोसी देश आज अमेरिका के ड्रोन को तालिबान के अंदर आने की इजाजत दे रहा है। कल को वो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को भी अपने देश से होकर हमारे यहां पर आने की इजाजत देगा और उसके बाद अमेरिका के लड़ाकू विमान हमारे यहां पर बम गिराकर तबाही मचाएंगे और एक बार फिर से अमेरिका हमारे देश पर कब्जा कर लेगा। कुछ इसी तरह का इरादा हमारे पड़ोसी देश का है कि अमेरिका एक बार फिर से हमारे देश के ऊपर कब्जा करे। इसीलिए हमारा पड़ोसी देश, पाकिस्तान नाम नहीं लिया लेकिन पड़ोसी देश कहा, इसीलिए हमारा पड़ोसी देश अमेरिका को इजाजत दे रहा है कि आइए हमारे देश से होकर अपने विमानों को, अपने ड्रोन को तालिबान तक ले जाइए, अफगानिस्तान तक ले जाइए। तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अमेरिका के बोझ के तले दबा हुआ है। अमेरिका के कहने पर बहुत कुछ कर सकता है पाकिस्तान और पूरी तरह से अमेरिका का पिट्ठू भी बना रहता है पाकिस्तान। तो हो सकता है कि पाकिस्तान खुन्नस खाए हुए है तालिबान से, तो कहता हो अमेरिका से कि आओ अपने लड़ाकू विमान लेकर हम आपकी सहायता करेंगे, एक बार फिर से तबाह करो अफगानिस्तान को, भगाओ तालिबानियों को यहां से। हो सकता है ऐसा हो। तालिबान भी इस बात से डर रहा है कि आज पाकिस्तान ने अमेरिका के 2 ड्रोन को आने की इजाजत दी है, कल को लड़ाकू विमान भी आ सकते हैं और हमला करके एक बार फिर से यहां पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे गुलाम बने हुए हैं ये इस्लामिक देश। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।